अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम रिएक्शन पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की विद अमोनिया। मतलब अगर आप देखेंगे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने या एक तो एसिड क्लोराइड बनाया। तो एसिड क्लोराइड में आगे अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो हमें एमाइड बनाना है। एस्टर ऑलरेडी हमने बना चुके हैं, हमें एनहाइड्राइड बनाना है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए। वो ये है कि अभी तक जो मैं आपको रिएक्शंस दिखा चुका हूँ, कौन कौन सी रिएक्शन, रीसेंट रिएक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। एक मैंने आपको दिखाई थी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन एक रिएक्शन हमने ये पढ़ी थी जिसमें हम क्या करते थे, जिस रिएक्शन में हम RCOOH को, ठीक है प्यारे बच्चों, अल्कोहल के साथ ट्रीट करते थे, ROH के साथ। फॉर एग्जांपल आप ये R डैश रख सकते हो, तो वहां पे जो है इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड हमारा बनता था RCOOR और वाटर बाहर निकलता था H2O। ये रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई। उस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। मैंने आपको ये भी रिएक्शन पढ़ाई दैट जब हम रिएक्शन करते हैं किस किस के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड की या तो PCl5 के साथ, या तो PCl3 के साथ, या तो थायोनिल क्लोराइड के साथ SSCl2। तो उन केसेस में आप बेसिकली कर क्या रहे हो, हम उसमें सर एसिड को कन्वर्ट करते हैं बेसिकली किस में, RCOCl में, यानी कि एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं। इसको भी डेरिवेटिव ऑफ एसिड कहते हैं। दिस इज एसिटर RCOOR, दिस इज RCOCl। तो ये भी एसिड से बना है, ये भी एसिड से बना है, तो दीज आर कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड। आज की जो हमने रिएक्शन पढ़नी है वो हमने पढ़नी है रिएक्शन बाद में दिखाएंगे, मैं पहले आपको जो है वो थीम बता रहा हूं। रिएक्शन विद अमोनिया करना हमने NH3। और इस रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन से हम एमाइड्स बनाते हैं, एमाइड्स। यानी कि आप सिंपली याद रखें यहाँ पे हमने क्या करना है, मैं बाद में दिखाऊंगा आपको रिएक्शन, बिकॉज ये रिएक्शन हमने पढ़नी है। और एक और रिएक्शन हमने पढ़नी है कि अगर हम रिएक्शन एसिड की दूसरे एसिड के साथ करेंगे, अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेंगे तो उस टाइम जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको कहते हैं एनहाइड्राइड्स। एसिटर हो, देखिए एसिटर हो कामा एसिड क्लोराइड हो, एसिड क्लोराइड हो, एसिटर हो, एसिड क्लोराइड हो, एमाइड हो या एनहाइड्राइड हो, इन सब को हम कहते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। क्या कहते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स इनको कहते हैं प्यारे बच्चों। वी ऑल कॉल देम एज एसिड डेरिवेटिव्स। और एसिड डेरिवेटिव्स जो बनाने हमने, उसके लिए जो रिएक्शंस है, उन रिएक्शंस में याद रखिए, यहां पे उन रिएक्शंस में क्लीवेज जो होता है बॉन्ड का, वहां पे क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होता है। आपको पता है कौन सा बॉन्ड क्लीवेज, देखो कौन सा बॉन्ड क्लीवेज आपको पता है ना। एसिड क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, ये एसिड है, ठीक है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, जिसमें हमने एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा। लेकिन ये जितनी भी रिएक्शंस हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो, रिएक्शन विद PCl5 जैसे एसिड क्लोराइड बनाने हो, ये रिएक्शंस तो अभी हमने पढ़ने हैं, ये अभी हमने पढ़ने हैं, दोनों में पढ़ाऊंगा। यानी कि अगर हमने एसिड से एसिड डेरिवेटिव बनाने हैं, एसिटर बनाना हो, एसिड क्लोराइड बनाना हो, एमाइड बनाना हो या एनहाइड्राइड बनाना हो, उन टाइप ऑफ रिएक्शंस में बेसिकली कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है, द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टेक्स प्लेस। यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड। तो ये बेसिकली थीम था इन रिएक्शंस के बारे में। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज का कॉन्सेप्ट आपको इन दो रिएक्शंस भी से भी क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस डिस्कस द रिएक्शन of carboxylic acids with ammonia, that means let us discuss the preparation of amides, या इनको एसिड एमाइड्स भी कहते हैं, from carboxylic acids। बेसिकली ये हमारा आज का वीडियो लेक्चर नंबर 13 है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। सिटिक टू द NCERT। अभी आपके लिए एग्जामिनेशन जो आ रहे हैं, आपके पास टाइम भी कम है, तो अगर आपको सारा कंप्लीट करना है और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपके लिए सिंपल सी बात है कि आप NCERT को पकड़ लीजिए अच्छे से। NCERT के बाहर मत जाइए। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन कम से कम एग्जामिनेशन के लिए आपको NCERT एक तो कंप्लीट होनी चाहिए, और दूसरा उसमें अगर आप 2-3 रिविजन्स भी कर रहे हो ना, देन आप सेफ जोन में हो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बट डिपेंड करता है आप पढ़ोगे कैसे।
तो चलिए ठीक है, आज की रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम. द रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग रिएक्शन विद अमोनिया. रिएक्शन विद अमोनिया, दैट मीन्स रिएक्शन विद NH3. ये अमोनिया होता है प्यारे बच्चों. और इस रिएक्शन से बेसिकली हम क्या करेंगे? दिस रिएक्शन इज यूज्ड शाबाश फॉर द preparation. This reaction is used for the preparation of amides. AMIDES. amides उनको कहते हैं, और इनको आप एसिड एमाइड्स भी कह सकते हो, बिकॉज एसिड से बनाओगे आप ही, ठीक है ना. और एमाइड्स का स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्ड O NH2. देखिए अगर आपको आइडिया आया होगा, RCOOH के बजाय OH रिप्लेस हो जाएगा NH2 से. तो these compounds are called amides, और इनको एसिड एमाइड्स भी कहते हैं. दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ एन एसिड. तो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली पहले हम रिएक्शन लिखेंगे और उसके बाद हम आपको मैकेनिज्म समझाएंगे. नाउ सो फार एज द रिएक्शन इज कंसर्न, तो देखिए होता क्या है. आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो RCOOH, आपको पता है ये एसिड है, ये H प्लस देगा. और अगर ये अमोनिया के साथ ट्रीट हो रहा है, NH3 के साथ ट्रीट हो रहा है, आपको पता है अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन तरफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो यहाँ से H प्लस देगा, वो ये एक्सेप्ट करेगा. ये खुद किस में चेंज हो जाएगा? देखिए खुद किस में चेंज हो जाएगा, RCOO. जाहिर सी बात है ये नेगेटिव बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन, और जब ये नाइट्रोजन यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वहां पे आएगा NH3 के बजाय NH4. तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया. इस कंपाउंड को हम कहते हैं अमोनियम एसिटेट. अमोनियम एसिटेट, बात याद रखिए. और अगर आप इस अमोनियम एसिटेट को, तो क्या किया पहले स्टेप में आपने? सर अमोनिया के साथ रिएक्शन किया. किसकी रिएक्शन की? अमोनिया के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड की. बना क्या? एक साल्ट बना, जिसको आप कहते हो अमोनियम एसिटेट. इस अमोनियम एसिटेट को अगर आप हीट करोगे, इफ यू विल हीट इट, मींस मैं डेल्टा सिंबल भी लिख सकता हूं यहाँ पे. व्हाट विल हैपन, वहां से एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगा, या सॉरी वहां से क्या हो जाएगा, वहां से बेसिकली आपका वाटर भी एलिमिनेट होता है, और वहां से NH3 मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जाता है. और हाँ, वो मैं मैकेनिज्म में दिखाऊंगा. और यहाँ पे आपका बनता है RC डबल बॉन्ड O NH2. देखिए RCONH2 आपका एमाइड बन गया. ये बन जाएगा आपको, ये आपको बेसिक रिएक्शन याद रखनी है. अब जाहिर सी बात है, अब आप कहोगे सर ये जब बना NH2, देखिए NH2, तो 2H बचे यहाँ से, बिकॉज ये 4H है, ठीक है ना. और यहाँ से एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो प्लस वाटर बाहर करेंगे आप, प्लस वाटर बाहर करेंगे. हाँ बस, अमोनिया बाहर नहीं निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा. तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स. Means carboxylic acids react with ammonia, they form the salt which is ammonium acetate, which upon heating gives you the corresponding amide, that is RCONH2. Now let us discuss the mechanism of this reaction, how the reaction takes place. ठीक है, सबको क्लियर हुआ? या अगर आपके पास एक और रिएक्शन है, मान लो अगर आपके पास एक और रिएक्शन ऐसे है, मान लो हमारे पास है C6, या चलो ऐसे मान लो है CH3 COOH. इसको क्या कहोगे? एसिटिक एसिड. मान लो ऐसे है, आपको एसिटिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाना है. और अगर आपको ऐसे दिया है, देखिए अगर आपको ऐसे दिया है, नंबर 1 पे क्या है, या ऐसे दिया है, देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. अगर आपको ऐसे दिया है, एसिटिक एसिड है, पहले ये रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, और दूसरी बार आप इसको हीट करते हो, मैंने डेल्टा लिखा, तो आपको सीधे इसका एमाइड बनाना है, दैट विल बी CH3 COONH2. इसको कहते हैं एसिटामाइड, इसको कहते हैं एसिटामाइड, यानी कि अमाइड बन गया. इसी तरीके से अगर आपका C6H5 COOH है, मतलब बेंजोइक एसिड है, और आपको यही बताया जाएगा कि पहले स्टेप में अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, और दूसरे स्टेप में फिर आप साल्ट बनने के बाद हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, इसका एमाइड बनेगा. तो व्हाट इज दैट, C6H5 CO, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, एक ही O आएगा, बिकॉज एक ही आता है स्ट्रक्चर में, CONH2. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी आएगा CONH2. तो ये बन गया, इसको कहते हैं हम बेंजामाइड. बेंजामाइड. थीम समझ आया, रिएक्शन समझ आई. अब हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि ये रिएक्शन होती कैसे है, कैसे एसिड और अमोनिया
को मिला के हमारा एमाइड बनता है। तो लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखिए, चलिए मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप लोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज RCOOH। अब होगा क्या यहां पे, देखिए क्या होगा। आपको पता है दैट अमोनिया जो है, यहां पे मैं लिखता हूं NH3। अमोनिया एक लेविस बेस है बिकॉज नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है यहां पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा बिकॉज दिस बॉन्ड इज पोलर। ये चीजें आपने समझी है बहुत दफा पहले। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो इस कार्बन की है वो इन दो ग्रुप्स की वजह से बढ़ रही है। व्हाट विल हैपन, यहां पे इजीली लोन पेयर जो नाइट्रोजन पे है वो डोनेट करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के साथ। जो ही ये डोनेट करेगा इसके साथ, तो विद द रिजल्ट यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखो बना क्या बनेगा, ये बनेगा RCO। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, वो मैंने ऊपर दिखा दिया, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा नीचे से NH। कितने हैं टोटल, 3 है, तो मैं लिखूंगा 2 और ऐसे नीचे से एक H अलग दिखाऊंगा। इसका रीजन है मैंने क्यों दिखाया। और यहां से आ गया मान लो OH। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब सिंस नाइट्रोजन ने यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की, तो जाहिर सी बात है डोनर एटम बन गया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए, अब देखो यहाँ पे होगा क्या, चेक कीजिए। क्या मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा इजी हो जाएगा। बिल्कुल सेम है सारा, कुछ नहीं है। मैं OH ऊपर दिखाऊंगा, थोड़ा मुझे यहाँ पे शिफ्ट दिखाना इजी हो जाएगा। मैं OH ऊपर दिखाऊंगा, मैं डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखाऊंगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। RCOOH तो एक ही बात है, ठीक है। ये डेल्टा नेगेटिव था, ये डेल्टा पॉजिटिव था, तो यहाँ पे आप शिफ्ट दिखाएंगे ऐसे। क्या कोई इशू तो है नहीं, बस मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया और कुछ नहीं है। क्यों मैंने कर दिया मैं अभी बताऊंगा। यहाँ पे तो OH आएगा फिर, और यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन पे क्या आएगा जिधर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सबको क्लियर हुआ। चलो इसको भी थोड़ा ऐसे दिखाएंगे, मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ। NH2 तो है और एक H एक्स्ट्रा था, दैट इज NH3, ऐसे दिखाएंगे। क्लियर हो गया सबको, कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो अब क्या हो रहा है, अब सिंस इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो ये अपना नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कम करने की वजह से, यानी कि खत्म करने की वजह से, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। लेकिन जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा ना, उसकी वजह से हाइड्रोजन का रिलीज होगा एज H पॉजिटिव, और उसको कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। हालांकि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, कर सकता है, बट ओवरऑल चार्ज मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल। हर कोई सिस्टम चाहता है मैं अपना चार्ज खत्म करूं, हर कोई इंसान चाहता है मैं अपना टेंशन खत्म करूं। तो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट ये बॉन्ड ब्रेक होगा जिसकी वजह से नाइट्रोजन की अपनी लोन पेयर रेस्टोर होगी, लेकिन साथ में ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। क्लियर हुआ, खिंच समझ आया। बनेगा क्या, RCOH। यहां से भी क्या बना, O, इसने H यहां से खींचा, दैट इज H, और नीचे से मैं दिखाऊंगा NH3 के बजाय अब खाली 2 आ गया और नाइट्रोजन का अपनी लोन पे रेस्टोर हो गई। अब ये कंपाउंड जो है ना प्यारे बच्चों, ये अनस्टेबल है। हमेशा के लिए याद रखना, अगर आपने चैप्टर अल्कोहल्स पढ़ा है, एक ही कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, उनको कहते हैं जेम डायोल्स, वो अनस्टेबल होते हैं। वहां पे एलिमिनेशन ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल होता है, बिकॉज उसका रीजन ये है, एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 4 लोन पेयर की वजह से उनका आपस में एक दूसरे के नजदीक होने की वजह से रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, दैट्स व्हाई there takes place the loss of water molecule। तो what happens basically, यहाँ पे क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, देखिए H को मैं ऐसे दिखाऊंगा, H, तो यहाँ से बेसिकली एलिमिनेशन ऐसा होता है, यहाँ से एक से H निकालो, दूसरे से OH निकालो, तो वाटर एलिमिनेट कर लो। जब वाटर एलिमिनेट होगा, अब आप कहोगे सर क्या वाटर कैसे एलिमिनेट होगा, बिकॉज आप सिस्टम में हीट तो कर ही रहे हो, हीटिंग तो आप दे ही रहे हो। तो देखो क्या होगा, नीचे ये होगा, दैट वाटर का एलिमिनेशन होगा, H2O, देखो H2O, क्या मैं लिख सकता हूँ -H2O, वाटर एलिमिनेट हो गया, बचा क्या,
और जाहिर सी बात है ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा और ये नेगेटिव यहाँ पे निकलेगा, तभी तो वाटर पे एलिमिनेट हुआ। तो बना क्या, बना ये आर सी, अब यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे बचा NH2, दैट्स इट। ये आपका बन गया एमाइड। देखिए कितना इजी है, इसमें और कुछ करना नहीं है आपको। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होती है वो लिविस बेस एक्ट करता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस इन्वॉल्व होती है और पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन डोनेशन की वजह से यहाँ पे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। फिर क्या होता है, नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है, जिसकी वजह से H पॉजिटिव का फैसाइल रिलीज होता है। लेकिन उस H पॉजिटिव को एडजेसेंट और नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम खींच के OH ग्रुप बनाता है। सिंस OH ग्रुप दो एक ही कार्बन पे साथ में नहीं रह सकते ड्यू टू एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन, तो वहां पे एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है और आपका कॉरस्पॉन्डिंग एमाइड बन जाता है। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हुआ? ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं जो आपकी NCERT बुक में दी गई है, डिस्कस करेंगे बिकॉज कभी कभार पूछी जाती है, डायरेक्ट एग्जाम्पल ही पूछी जाती है। तो लेट अस डिस्कस दैट एंड द रिएक्शन इज, अगर आपके पास ये कंपाउंड है, देखो COOH, अगर ऐसा लिखूं तो बेंजोइक एसिड, लेकिन अगर मैं दूसरी पोजीशन पे भी COOH रखूं तो इसको हम कहते हैं थैलिक एसिड। यहाँ पे लिखता हूँ, PH साइलेंट रहता है, इसको कहते हैं हम थैलिक एसिड। थैलिक एसिड इसका कॉमन नेम है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाया गया है, लेकिन वैसे इसको कहते हैं बेंजीन। अगर नंबरिंग करोगे ना 1 2 3 4 5 6, तो इट इज़ बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। देखिए अगर आप फर्स्ट इसको रिएक्शन करोगे अमोनिया के साथ NH3, जाहिर सी बात है यहाँ पे वैसा ही होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर OH का बाहर एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर साथ में दिखाएंगे शॉर्ट तरीके में, देखो शॉर्ट तरीके अगर में दिखाएंगे, यहाँ पे ट्वाइस ले लो बिकॉज यहाँ पे दो कार्बोक्सिल ग्रुप है। H प्लस यहाँ से जाएगा, अमोनिया पे अटैक करेगा, वो NH4 प्लस बनाएगा। यहाँ पे भी H प्लस जाएगा, वो दूसरा अमोनिया पे अटैक करेगा तो वहाँ पे भी NH4 प्लस बनेगा, और यहाँ पे COO नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे भी COO नेगेटिव बनेगा। समझ आ रही है ना बात? तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, और यहाँ से भी बनेगा COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसको कहते हैं, साल्ट तो बन गया, लेकिन इसको हम कहते हैं अमोनियम, बिकॉज अमोनियम आयन साथ में, अमोनियम इसको कहते हैं थैलेट, बिकॉज दिस इज अ साल्ट। अमोनियम थैलेट, इसको साल्ट कहते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है, किस्सा समझ आ रहा है ना, हुआ क्या? देखो अगर मैं शॉर्ट तरीके में आपको दिखाऊंगा ना, यहाँ पे देखो आपने क्या लिया था, आपने लिया था ऐसे थैलिक एसिड। थैलिक एसिड ये होता है C डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ से भी C डबल बॉन्ड OOH, ऐसे। आपने लिया NH3, दो लिया आपने, तो मैं यहाँ पे लूंगा NH3, लोन पेयर होती है यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे ये अटैक यहाँ पे करेगा और ये यहाँ पे अटैक करता है, उसकी वजह से ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फिर बैक रेजोनेंस होके ये निकलेगा बाहर, इसी तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर बैक रेजोनेंस करके OH नेगेटिव बाहर आएगा, और यहाँ से नाइट्रोजन पे 2 पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, तो वो H प्लस खींच के वाटर 2 मॉलिक्यूल जो है एलिमिनेट करेंगे। जरा यहाँ पे देखो बनेगा क्या, यहाँ पे ये बनेगा, देखिए अब यहाँ पे आएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH तो चला गया, और यहाँ से एक H प्लस खींच के वाटर बनाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ तो बचा NH2, यहाँ पे भी क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O NH2। सबको क्लियर हो रहा है? वही मैं बनाऊंगा यहाँ पे। अब देखो होगा क्या, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इस सिस्टम को हीट करूंगा डेल्टा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा और 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। जब एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन निकलेंगे ऊपर वाले साइड से, तो देखो बना क्या, आराम से देख लेना, एक ऑक्सीजन निकला बाहर तो बचा क्या, बचा CO, एक ही O तो निकला, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो 2 हाइड्रोजन बचे, तो यहाँ पे NH2 बचा, तो बन गया CONH2। तो समझ आ रहा है, नीचे से भी क्या रहेगा CONH2,
क्या ऊपर वाला स्ट्रक्चर ही बनाया? इस कंपाउंड को नाम देते हैं थैलामाइड। थैलामाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो थैलामाइड बना, ये जो थैलामाइड बना वैसे बनता है, मैकेनिज्म के थ्रू वैसे बनता है जो मैंने यहाँ पे दिखाया। अब ये जो थैलामाइड बना, ये मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊंगा फिर से। इस थैलामाइड का क्या हो रहा है देखिए, ये थैलामाइड जो बना क्या, CONH2, देखो CO, यहां से भी CO, अब यहां पे देखो, यहां पे भी क्या है NH2, NH2, क्या मैं लिख सकता हूं NHH ऐसे, और यहां पे भी लिखूंगा मैं NH2, NH2। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप इस वाले नाइट्रोजन से यहाँ पे अटैक करवा दो या इस वाले नाइट्रोजन से यहाँ अटैक करवा दो, एक ही बात है। तो बेसिकली फिर से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या आता है, पोलर आता है, दोनों साइड से होगा, नीचे साइड से भी होगा, ऊपर साइड से भी होगा। अब आपकी मर्जी, आप कहाँ अटैक करवाना चाहते हो। अगर मैं यहाँ से अटैक करूंगा ना, देखो यहाँ पे अटैक हो गया, तो नाइट्रोजन ने अब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे बैक शिफ्ट होगा, फिर वापस रेजोनेंस आके ये ग्रुप बाहर निकलेगा। समझ लेना, बना क्या, बना ये, देखिए इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखना। अब यहां पे तो C डबल बॉन्ड O है ही, बिकॉज ये वापस आ गया, ओके ठीक है। और यहां पे भी C डबल बॉन्ड O नीचे से तो है ही, उसमें तो कोई टेंशन नहीं। अब इस वाले नाइट्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, क्या मैं नाइट्रोजन यहाँ पे दिखा सकता हूँ ऐसे ऐसे। अब देखो, अब यहाँ पे निकला क्या बाहर, देखो ये NH2 था, और जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लिए, क्या मैं लिख सकता हूँ NH2 नेगेटिव बाहर निकला, माइनस ये बाहर निकला, फिलहाल ये इधर रखो। अब इस नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, देखो एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। लेकिन सिंस इस नाइट्रोजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की, तो यहाँ पे क्या चढ़ा चार्ज, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल, दैट टू पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम। तो व्हाट विल हैपन, सी व्हाट विल हैपन, यहाँ पे अपना नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए NH2 नेगेटिव, ये तो बना था ना, ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये यहाँ से H प्लस खींचेगा, और इसकी वजह से ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक बॉन्ड ब्रेक करके नाइट्रोजन पे अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्टोर हो जाएगी। जरा देखो बना क्या, बना ये, देखिए ये होगी रिंग। अब देखो ऊपर क्या है, C डबल बॉन्ड O, नीचे से भी क्या है C डबल बॉन्ड O, यहां तक क्लियर हुआ। और इन 2 कार्बन को अब N और H जोड़ेगा, बिकॉज एक H इसके साथ चला जाएगा, क्या मैं लिख सकता हूं N, और यहां पे लिखूंगा H। और इस NH2 ने इस H को बीच में खींच के क्या बनाया, अमोनिया। तो अमोनिया बाहर गया, गैस है तो ये चला जाएगा। इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं थैलिमाइड, MIDI, थैलिमाइड। दिस इज थैलामाइड, दिस इज थैलिमाइड। तो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ थैलिमाइड टेक्स प्लेस। और ये थैलिमाइड आपने देखा होगा जब मैंने गैब्रियल्स थैलिमाइड सिंथेसिस आपको पढ़ाया था। आप अमाइन्स की बात करें, जब मैंने अमाइन्स पढ़ाया था तो वहां पे हमने इस रिएक्शन का डिस्कस किया था, वहां हमने ये कंपाउंड लिया था। तो थैलिमाइड बेसिकली इस रिएक्शन से ऐसे बनता है। तो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया, और हमने कुछ मैकेनिज्म इसमें डिस्कस किए। क्लियर हो गया सबको, ठीक है, बात समझ आ गई। इसके बाद हम जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है, मान लो अगर हमें सर ये करना हो कि अगर हमें एनहाइड्राइड बनाना हो, एनहाइड्राइड कैसे बनेगा, तो मैं नेक्स्ट हेडिंग लिखता हूं, पहले ये इरेज करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैं यहां पे लिखूंगा हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, बिकॉज एनहाइड्राइड भी क्या है, एसिड डेरिवेटिव, या इनको एसिड एनहाइड्राइड्स भी कहते हैं। और इनकी जो जनरल फार्मूला होती है RC डबल बॉन्ड O, फिर से आता है C डबल बॉन्ड O R। यहाँ पे R भी हो सकता है, R डैश भी हो सकता है।
और इनको कभी कभार हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं सेम ही रखूं, यहाँ से भी जो आर है वो यहाँ से भी है, मतलब मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल। तो यहाँ पे देखो RCO कितने हैं, यहाँ से भी RCO सर 2 है, तो इसको कभी कभार ऐसे भी लिखा जाता है RCO कितने हैं सर 2 है। और इन 2 RCO को कौन लिंक कर रहा है बीच में, ऐसे भी लिखा जाता है एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो RC डबल बॉन्ड O, ऐसे ब्रैकेट 2 है और ऐसे O। तो दिस इज आल्सो द फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्राइड्स। क्लियर हो गया। एनहाइड्राइड्स को भी हम कैसे बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाया जाता है। देखो टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लेकिन याद रखना वो सेम होनी चाहिए। 2 carboxylic acids, they combine, 2 carboxylic acids combine with each other in presence of some dehydrating, एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, जो वाटर को एलिमिनेट करे, लॉस करे, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, या जैसे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है P2O5, इनको डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ा अगर आप हीट भी करना चाहो तो उसकी वजह से वाटर का और ज्यादा फैसल रिलीज होगा, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ सम डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, दैट मीन्स डिहाइड्रेटिंग एजेंट जब आप इस्तेमाल करोगे तो वहां पे लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, H2O का लॉस हो जाएगा, टू फॉर्म, और बनेगा क्या वहां पे, टू फॉर्म एसिड एनहाइड्राइड, या आप उसको सिंपली एनहाइड्राइड कहोगे। और एनहाइड्राइड्स का जहां तक नॉमेनक्लेचर का सवाल है, सर इनको कैसे नाम किया जाए, तो नॉमेनक्लेचर में हम सीधे इनको लिखते हैं अल्कानोइक। अल्कीन देखेंगे कितने कार्बन है, ऑइक तो लगाना ही पड़ता है, बिकॉज ये एसिड से बनाया गया था, और लास्ट में लगाया जाता है एनहाइड्राइड, अल्कानोइक एनहाइड्राइड। और अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स दोनों सेम क्यों होने चाहिए, उसका भी रीजन बताऊंगा। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अब देखो रिएक्शन बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं, डिफिकल्ट है नहीं। देखिए मान लो मेरे पास है CH3COOH, क्या कहोगे इसको, एसिटिक एसिड, या इसको एथेनॉइक एसिड भी कह सकते हैं। मान लो आपने इसको दूसरे एसिड के साथ जोड़ दिया, वो भी मुझे सेम लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और मान लो यहां पे OH, ऐसे करना है क्या आपको, आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड से H खींचना है और दूसरे से OH खींचना है, ऐसे आपको वाटर एलिमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन ये रिएक्शन डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी या तो H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड के प्रेजेंस में, या आपको और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी यूज कर सकते हो, P2O5, इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कैसे, एंड आप साथ में हीट भी करना चाहो तो थोड़ा प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। दीज आर नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। जब ये डिहाइड्रेट करेंगे, वाटर लूज करेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे करवा दिया। जरा इनको जोड़ दो आप, क्या बनेगा, देखो CH3, उसके बाद है C डबल बॉन्ड O, देखो C डबल बॉन्ड O, ओके। उसके बाद इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो वो मैंने यहाँ पे रखा, रादर वो मैं आपको इस वाले से दिखाऊंगा, थोड़ा सा विजिबल रहेगा। और उसके बाद देखो अब ये ऑक्सीजन
जब यहाँ पे वाटर एलिमिनेट हो गया तो ये ऑक्सीजन डायरेक्ट इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो आ गया कार्बन, उस कार्बन के साथ अपना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और वहां से इसको CH3 है। देखिए, तो ये आपका बन गया एनहाइड्राइड। सिंस आपने एसिटिक एसिड से बनाया, आप इसको कह सकते हो एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, दोनों सेम क्यों हम यूजुअली लेते हैं, दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम क्यों नहीं लेते? आप कहोगे सर आपने एक साइड से एसिटिक एसिड लिया, दूसरे साइड से प्रोपेनोइक एसिड ले लो। जब भी इनको नाम किया जाता है ना अल्कानोइक एनहाइड्राइड, जैसे क्या अल्कानोइक, मतलब ये मान लो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो कितने कार्बन आ गए? एथ, तो मैं लिखूंगा एथ। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है, तो दैट इज एन। तो इथेन, सिंस आपने एसिड से बनाया तो इथेनॉइक पहले लिखा जाता है। अगर मैं एक साइड से यहाँ पे एथ रखता, 2 कार्बन है, वहां साइड से प्रोपेनोइक एसिड लेता, तो फिर मैं क्या एनहाइड्राइड लिखता? इसीलिए मतलब जरूरी है कि आप दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम लो। आप कहीं पे यूजुअली नहीं देखोगे, यूजुअली लिया जाता है कि हम सेम ही ले, बिकॉज आप फिर नाम नहीं कर सकते हो। मान लो एक साइड से 2 कार्बन है, एसिटिक एसिड था, दूसरी साइड से प्रोपेनोइक एसिड है, अब फिर आप उसको नाम कैसे करोगे? आप प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड करोगे या इथेनॉइक एनहाइड्राइड करोगे? इसीलिए लकीली एंड डेलिबरेटली दो कार्बोक्सिलिक एसिड सेम लिए जाते हैं, एंड वी कॉल दिस एज एथ। यहां से करो या वहां से करो, दो ही है। तो एसिड था पैरेंट, तो दैट इज इथेनॉइक, एंड लास्ट में लिखा जाता है एनहाइड्राइड। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेनॉइक एनहाइड्राइड, दैट इज इट। ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, या इनको सिंपली इसको एसिटिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि इसका स्ट्रक्चर अगर हम लिखेंगे CH3CO, देखो CH3C डबल बॉन्ड O, वहां से भी है CH3C डबल बॉन्ड O। कितने हैं ये? सर ये तो 2 है, और बीच में कौन जोड़ता है इनको? ऑक्सीजन ब्रिज। तो इथेनॉइक एनहाइड्राइड आप ऐसे भी लिख सकते हो। कभी कभार आप सीधे लिखोगे सर CH3, तो सीधे में लिखूंगा कार्बन और ऑक्सीजन, सीधे लिखेंगे CO, ऐसे क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कितने हैं सर? 2 है, और इनको कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। सो दिस इज हाउ द एनहाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड। देखो मैंने आपको रिएक्शन दिखाई जिसमें हम एसिटर भी बनाते हैं, RCOOR। किससे बनाते हैं? देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था RCOOH, और इस RCOOH से हमने एसिटर भी बनाया, दैट इज RCOOR। आप रिएक्शन चेक कीजिए, मैंने दिखाया है, जिसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। मैंने इस रिएक्शन से प्यारे बच्चों आपको एसिड क्लोराइड भी बना के दिया, दैट इज RCOCl, जिनको एसिड क्लोराइड्स कहते हैं। मैंने इस रिएक्शन से अभी थोड़ी देर पहले आपको एमाइड्स बना के दिए, दैट इज RCONH2, और अभी इस रिएक्शन से हमने एनहाइड्राइड भी बनाया, दैट इज RCO whole to O. So these are ester, this is acid chloride, this is acid amide, and these are called anhydrides. And these all are, since they are formed from the parent acid, that's why these are also known as acid derivatives. और एसिड डेरिवेटिव्स जब हम एसिड से बनाते हैं तो वहां पे क्या क्लीवेज होता है? बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। देखो ना यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। तो ये थी कहानी अबाउट द फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और आगे के लेक्चर में मैं आपको रिडक्शन पढ़ाऊंगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन करते हैं तो तब क्या होता है। तो चलो मिनिमम या तो 2 लेक्चर्स या तो 3 लेक्चर्स, और उसके साथ ही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।